गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान ही नहीं फूकी, बल्कि उन्होंने बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय साहित्य को भी उन्नत किया और उसे विश्व स्तर पर प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं आध्यात्मिक और मानवतावादी विचारों को स्पष्ट करती हैं और उनके काव्य गीत आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक योगदान की गहराइयों को समझने के लिए हमें उनकी रचनाओं का अध्ययन मनन अवश्य करना होगा, तभी हम समझ पाएंगे। और यकीनन जैसे जैसे हम उनके व्यक्तित्व से, उनकी रचनाओं से संबंधित होंगे, हमारे अपने भी जीवन मूल्यांकन के बारे में विचार उन्नत होंगे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी भिखारिन 1877 में लिखी गई थी। कहानी एक अंधी भिखारिन बुढ़िया के बारे में है। इस अंधी भिखारिन ने, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, जीवन के आखिरी पड़ाव में इसके जीवन में एक 5 साल का बच्चा आता है। उस बच्चे का लालन पालन जिस आत्मीयता से वो करती है, वो काबिले तारीफ है। वो अपनापन, आत्मीयता, ममता की गहराई की भावना जो 1877 में इस कहानी के द्वारा दर्शाई गई है, सामाजिक वातावरण जो दर्शाया गया है, आज 2024 में भी ये कहानी उतनी ही तरोताजा लगती है जितनी 1877 में थी। 1877 से सन 2024 का अंतराल भी इस कहानी की भावनाओं को बदल नहीं सका। आइए इस कहानी का सफर तय करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि अंधी भिखारिन हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। दर्शन करने वाले बाहर निकलते हैं तो वे अपना हाथ फैला देती और नम्रता से, बहुत दीनता से कहती, बाबूजी, ओ मेरे बाबूजी, कुछ अंधे पर दया की जाए, मुझ अंधे पे तरस खाइए। वे दिल से जानते थे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भले मानस
और सज्जन होते हैं, और उसका ये अनुमान गलत ना था। जी, आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती, उनको तहे दिल से सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। सुबह से लेकर शाम तक वे इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। शाम को मन ही मन भगवान को प्रणाम करती, उसका शुक्र मनाती और अपनी जीवन संगनी लाठी के सहारे अपनी झोंपड़ी का रास्ता तय करती। उसकी झोंपड़ी नगर से बाहर थी, सो रास्ते में भी याचना करती जाती। आने जाने वाले लोगों से गुजारिश करती, बाबूजी कुछ बुढ़िया की मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा, आपके भंडार भरे रखेगा। पैसे तो खैर ना मिलते, लेकिन आने जाने वाले उसको झिड़कियां जरूर दे दिया करते थे। उनकी झिड़कियां सुनकर भी अंधे निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती, जिसका फल ये होता कि झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते। जैसे जैसे वे झोंपड़ी के समीप पहुंचती, कहीं से एक शरारती 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता, नाचता गाता, शोर मचाता हुआ आता और उस अंधी बुढ़िया से चिपट जाता, कस के उसको पकड़ लेता और वो अंधे भी टटोल कर उसके माथे को चूमती और माथे का चुंबन उस अंधी बुढ़िया की दिन भर की थकावट को 9-2-11 कर देता था। कौन है ये बच्चा? किसका है? कहां से आया? इस बात से किसी को कोई सरोकार नहीं था। बस इतना ही है कि 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था और वो रो रहा था। उन्हीं दिनों एक दिन शाम के वक्त लोगों ने उसी बच्चे को अंधी बुढ़िया की गोद में देखा, जो अब भी रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे बड़ी आत्मीयता से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इस पूरी घटनाक्रम में न कभी किसी ने पूछा
कि बच्चा किसका है, कहां से आया। बस उस दिन से वो बच्चा हमेशा सबने उस अंधी के पास ही देखा। उसी दिन से ये बच्चा जब से अंधे के पास आया था बहुत खुश था, बहुत शरारतें करता था और अंधी बुढ़िया भी उसे खूब अच्छा खिलाती, खूब अच्छा पहनाती, उसके शौक पूरे करने की कोशिश करती। ये सिलसिला लाड प्यार का जीवन को हल्का बनाए चलता चला जा रहा था। दोनों खुश थे, अंधी बुढ़िया भी और वो 5 साल का बच्चा भी। अंधी बुढ़िया ने अपनी झोंपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय जो कुछ भी वे मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक दिया करती थी ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको देख ना पाए। खाने के लिए तो किसी चीज की कमी नहीं थी, अन्न काफी मिल जाता था जिससे काम चल जाता था। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, तभी वे स्वयं खाती और रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहीं पड़ी रहती और सुबह होते ही उसको खिला पिलाकर राजी कर फिर मंदिर के द्वार पर जाने के लिए खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ साहब स्नान ध्यान में मग्न रहते हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों की भी भीड़ कम नहीं होती थी जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास अमानत रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी बुढ़िया को भी ये बात मालूम थी, किंतु पता नहीं अब तक वे अपनी कमाई यहां जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। अब तो उसके पास भी काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी और उसको शक था कि उसकी ये पूंजी कोई चुरा ना ले। इसलिए एक दिन शाम को अंधी ने वे हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में बहुत सावधानी से छिपाकर सेठ साहब की कोठी पर पहुंची। सेठ साहब अपने बही खाते के पृष्ठ उलट पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया, कैसे आना हुआ?
अंधी बुढ़िया ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखा और कहा, क्या है इसमें? अंधे ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर सेठ साहब अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास रखते डरती हूँ, चोरी का डर बना रहता है। कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ साहब ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, मुनीम जी, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, नाम क्या है तेरा? अंधे ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वे अंधी बुढ़िया सेठ साहब को आशीर्वाद देती हुई, असीसें देती हुई धीरे धीरे अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और 2 वर्ष बीत गए, जो बहुत ही सुखपूर्वक बीते। अंधी बुढ़िया और वो बच्चा बस मस्त जिंदगी चली। लेकिन एक दिन लड़के को, उस प्यारे बच्चे को बुखार ने आ दबाया। अंधी बुढ़िया बहुत व्याकुल हो गई। उसने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की मदद भी ली, परंतु कोई भी उसका यत्न सिद्ध नहीं हुआ और उस बच्चे की तबीयत दिन प्रतिदिन और खराब होती गई। अंधे का तो हृदय जैसे टूट गया। हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। निराश हो गई कि अचानक उसको ध्यान आया कि अगर मैं इस अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊं और इलाज करवाऊं तो इसको जरूर फायदा हो जाएगा। और इस विचार के आते ही वे गिरती पड़ती सेठ साहब की कोठी पर आ पहुंची। सेठ साहब मौजूद थे। अंधे ने कहा, सेठ साहब, मेरी वो जमा पूंजी में से क्या 10-5 रुपए मुझे मिल जाएंगे? तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। अंधे ने रोते हुए कहा, 2 वर्ष हुए
मैं आपके पास आई थी और अपने जमा पैसे अमानत के तौर पर रख गई थी। दे दीजिए मुझे 5-10 रुपए, बड़ी दया होगी। मेरे बच्चे का इलाज होगा, वे बच जाएगा। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना। हाँ हाँ देखो तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? क्या नाम है री तेरा? अंधे की जान में जान आई, कुछ उम्मीद बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः बड़े आदमी हैं, मसरूफ रहते हैं, उन्हें ध्यान ना रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कभी झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो एक पाई भी जमा नहीं है, रुपयों की तो बात ही मत करो। अंधे वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ साहब परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर पे जोंक न लगी। सेठ जी ने गुस्से में उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधे लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ साहब की ओर मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। ये कोई आशीष नहीं थी, बल्कि एक दुखी दिल का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। और एक दिन उसकी हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक हो गई। जान के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधे भी निराश हो गई। कुछ नहीं समझ आ रहा था उसको क्या किया जाए, क्या करे वो। सेठ साहब पर रह रह कर उसे गुस्सा आता था। कोसती थी वो, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। और फिर मैं उससे कुछ दान थोड़ा ही मांग रही थी। अरे भाई, मैं अपने ही तो रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई उसको। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। कहीं से उसने अपनी हिम्मत बांधी। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती, इधर उधर गिरती पड़ती, किसी तरह वो सेठ साहब के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। उसके प्यारे बच्चे का शरीर बुखार से खूब तप रहा था और बिल्कुल उसके बुखार की तरह उस अंधे का कलेजा भी
एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ साहब को सूचना दी। सेठ साहब ने आज्ञा दी, भगा दो उसे। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वे उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर वे टस से मस ना हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर कहा, सेठ जी वे नहीं टलती। सेठ साहब खुद बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत हैरत हुई। उस बच्चे की शक्ल सूरत उनके अपने मोहन से बहुत मिलती जुलती थी। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। बहुत खोजा गया, बहुत तलाश की, पर मोहन का कोई पता न मिला। इतने में उनको याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था, और इस विचार के आते ही उन्होंने अंधे की गोद के बच्चे की जांघ देखी। विचार तो उनका बिल्कुल ठीक था, निशान तो जरूर था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। अब उनको यकीन हो गया कि ये बच्चा उन्हीं का मोहन है। और तुरंत उस बच्चे को उस अंधी बुढ़िया से छीनकर सेठ साहब ने अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर बुखार से भभक रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अरे मेरे बच्चे को ना ले जाओ भाई, मेरे बच्चे को तो मुझे दे दो। मेरा बच्चा बीमार है, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ साहब बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा तुम्हारा नहीं है, बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है, 7 साल पहले कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, और लाख कोशिशें करके भी इसके जीवन को मैं बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा बच्चा? इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? और मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते? पर तुमने तो मर जाने ही दिया था, क्यों? ओहो, ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ साहब की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के भीतर चले गए। अंधी भी कुछ समय तक खड़ी रोती रही। फिर वे भी बेहद भारी मन से उलझनों के उलझाव में अपनी झोंपड़ी की राह की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार
उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहला शब्द उसकी जबान से निकला, मां, मां, कहां हो तुम? चारों ओर अजनबी शक्लें देखकर उसने अपनी आंखें फिर बंद कर ली। उसी समय से उसका बुखार फिर अधिक होना शुरू हो गया। मां, 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 मां मां की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ साहब के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मौत उसको अपने चंगुल में दबा रही है। हे भगवान, इसे कैसे बचाऊं? अचानक सेठ साहब को अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वे अब तक द्वार पे तो ना बैठी है। परंतु वे वहां कहां। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोंपड़ी पर पहुंचे। झोंपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा वे अंधी बुढ़िया, वे अंधी भिखारिन एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। सेठ साहब ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ साहब ने कहा, बुढ़िया, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। निराश हो गए। रह रह कर वे बच्चा तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। बुढ़िया, तू ही उसको नया जीवन दे सकती है। चल, उठ, चल और मेरे नहीं नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले। सुन रही है बुढ़िया? उठ, चल और अपने बच्चे की जान बचा। अंधे ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूं। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मां बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा और वहां उसकी मैं अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी, उसकी खूब सेवा करूंगी। सेठ साहब रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांवों पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी मां हो, रख लो लाज ममता की। चलो, तुम्हारे जाने से वे बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी बुढ़िया को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा,
अच्छा, चलो। सेठ साहब सहारा देकर उसे बाहर लाए, फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ साहब और अंधे भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधे को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधे ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा, चूमा चाटा, उसे अपने गले लगाया। मोहन पहचान गया, ये उसकी मां का हाथ है, ये उसकी मां है। उसने तुरंत धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी मां को नजदीक खड़ा देखकर कहा, मां, तुम आ गई मां, तुम आ गई। अंधे भिखारन मोहन के सिरहाने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ। जो तपन उसे संतप्त किए हुए थी, शांत हो गई और वे व्याकुल बच्चा उसकी गोद में तुरंत शांति से आराम की नींद सो गया। दूसरे ही दिन से मोहन की तबीयत अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वे बिल्कुल भला चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर ना कर सके, वे अंधी बुढ़िया की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन जब पूरी तरह ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तब अंधे ने सेठ साहब के पास जाकर विदा मांगी। अच्छा सेठ साहब, अब मैं चलती हूं। सेठ साहब ने बहुत कुछ कहा सुना कि वे उन्हीं के पास रह जाए। कहां जाएगी, किधर जाएगी? सुनो बुढ़िया, तुम यहीं रह जाओ। परंतु वे राजी ना हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वे चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधे ने मालूम किया, इसमें क्या है सेठ साहब? सेठ साहब ने कहा, इसमें तुम्हारी अमानत है, तुम्हारे रुपए। मेरा वे अपराध बस। अंधे ने वहीं सेठ साहब की बात काट कर कहा, सेठ साहब, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही जमा किए थे, सो ये उसी को दे देना।
अंधी बूढ़ी भिखारिन ने थैली वहीं छोड़ दी और धीरे धीरे लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नजर ना उठाई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। देखिए, वे एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से कितनी महान थी। इस समय सेठ याचक था और वे दाता थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐसी ही मार्मिक दिशा देती एक और कहानी या कविता के साथ फिर हाजिर होंगे। परमात्मा की अनुकंपा आप सब पे हमेशा बरकरार रहे।